पता है, जो ये अर्बन लेजेंड्स होते हैं ना, वो अक्सर हमारी ही दुनिया से निकलते हैं। कभी कोई सच्ची घटना, कोई अफवाह या कोई पुराना डर, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना देते हैं जो पीढ़ियों तक चलती रहती है। आज हम नेपाल की एक ऐसी ही खौफनाक दंतकथा की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल किसी भी कहानी को डरावना बनाने के लिए काफी है ना? और यही सवाल हमें सीधा ले जाता है मुरकट्टा की दुनिया में, एक ऐसी चीज जो मौत के सारे नियम तोड़कर सड़कों पर घूमती है। तो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है रंजन। कई साल दिल्ली में काम करने के बाद वो रात में काठमांडू के लिए ड्राइव कर रहा था, अपनी फैमिली से मिलने। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर वापसी का ये सफ़र उसके जिंदगी का सबसे भयानक सफ़र बनने वाला है। सोचिए, घना कोहरा है, सड़क एकदम सुनसान और अचानक कार के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। रंजन को रुकना पड़ा, ठीक उसी जगह पर जिसके लिए उसकी पत्नी ने उसे सख्त मना किया था। ये कोई आम स्टॉप नहीं था, बल्कि एक भयानक अनुभव की शुरुआत थी। ये उस बूढ़े आदमी की वार्निंग थी। पहली बार रंजन ने वो नाम सुना जो उस इलाके में खौफ का दूसरा नाम है, मुरकट्टा। उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि उसे बचाने के लिए कुछ रूल्स भी बताए। अब देखिए, ये नियम कितने अजीब और स्पेसिफिक हैं। ये किसी भी क्लासिक हॉरर स्टोरी का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। कुछ अजीब से नियम जिन्हें तोड़ने का अंजाम बहुत बुरा होता है। पीछे मुड़कर मत देखना, और ये रहस्यमयी सिक्के, यही नियम इस कहानी की नींव है। रंजन ने सिक्के तो जेब में रख लिए और आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। तो आखिर ये मुरकट्टा है कौन? रंजन को ये बहुत जल्द और बहुत ही भयानक तरीके से पता चलने वाला था। हुआ ये कि रास्ते में रंजन की कार खराब हो गई। मदद के लिए जब वो निकला तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वो बूढ़े आदमी की चेतावनी भूल गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। जमीन से धीरे धीरे एक सड़ा हुआ शरीर बाहर निकल रहा था, जिसका कोई सर नहीं था। ये सवाल सिर्फ रंजन के दिमाग में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के जहन में आता है जो ये कहानी सुनता है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस दंत कथा के सेंटर में आखिर है क्या। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मुरकट्टा कोई आम भूत नहीं है। इसका रूल बहुत सिंपल है। अगर आपने इसे देख लिया तो बस गेम ओवर। आपकी आत्मा उसकी हो गई। कोई मोलभाव नहीं, बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही सीधा साधा नियम इसे इतना ज्यादा डरावना बना देता है। और जरा इसके बनावट देखिए, ये तो मतलब बॉडी हॉरर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बिना सिर वाला शरीर और आंखें गर्दन पर नहीं बल्कि छाती पर। ये इमेज इतनी अननेचुरल है कि दिमाग में बस जाती है, और यही किसी भी कामयाब डरावनी कहानी की पहचान है। हर लेजेंड की कोई ना कोई शुरुआत होती है। मुरकट्टा की कहानी एक असली त्रासदी से जुड़ी है जिसने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे एक नेचुरल डिजास्टर एक पुरानी सोई हुई बुराई को फिर से जगा देता है। कहानियों के मुताबिक एक दुष्ट आत्मा सदियों से धरारा टावर के नीचे कैद थी। 2015 के भूकंप ने सिर्फ एक इमारत नहीं गिराई, बल्कि उस आत्मा को भी आजाद कर दिया। चलिए रंजन की कहानी पर वापस चलते हैं। उसने सबसे बड़ा रूल तोड़ा था। उसने मुरकट्टे को देख लिया था। तो फिर वो बचा कैसे? जब रंजन की पत्नी नेहा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची तो उसे रंजन की बेजान बॉडी मिली। हर तरह से वो मर चुका लग रहा था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। यहाँ पर हम इस लेजेंड के दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। एक नियम मौत की तरफ ले जाता है और दूसरा जिंदगी की तरफ। मुरकट्टा मरे हुए शरीर पर हमला नहीं करता, लेकिन रंजन ने तो ये नियम भी नहीं अपनाया था। तो उसकी जान कैसे बची? जवाब छिपा था उन सिक्कों में जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दिए थे। वो कोई मामूली सिक्के नहीं थे। जैसे ही मुरकट्टे ने हमला किया, रंजन की सांसें और उसकी जान उन सिक्कों में चली गईं, जिससे उसका शरीर बेजान हो गया। मुरकट्टे को लगा कि वो मर चुका है और वो उसे छोड़कर चला गया। रंजन की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मुरकट्टा का लेजेंड आज भी जिंदा है। ये सिर्फ एक इंसान का तजुर्बा नहीं है, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का डर है। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो ये है कि जिस बूढ़े आदमी ने रंजन को बचाया, वो खुद एक इंसान नहीं था, वो एक रक्षक आत्मा थी। साउथ एशियन फोकलोर में अक्सर ऐसी गार्डियन स्पिरिट्स का जिक्र होता है जो किसी खास जगह जैसे नदी या सड़क की रक्षा करती हैं।
ये दिखाता है कि इन कहानियों में बुराई के साथ साथ अच्छाई भी मौजूद होती है। और ये सिर्फ काले पुल की कहानी नहीं है। काठमांडू की भीड़-भाड़ वाली गलियों से लेकर रुकुम जैसे दूर दराज के इलाकों तक मुरकट्टा को देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। यही रिपोर्ट्स इस दंतकथा को जिंदा रखती हैं और असलियत और कहानी के बीच की लाइन को धुंधला कर देती हैं। आखिर में, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक डर है जो बिल्कुल असली है। ये उन लोगों की आंखों में दिखता है जो उन सड़कों से गुजरते हैं, ये जानते हुए कि शायद कोई बिना सिर वाला साया उनका पीछा कर रहा हो। मुरकट्टा तो नेपाल की कहानी है, पर ऐसी कहानियां हर कल्चर, हर शहर और हर गांव में होती हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हर इलाके की अपनी एक ऐसी कहानी क्यों होती है जो लोगों को रात में सोने नहीं देती।